जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लेकर लाया हूं 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो स्पेशल रहेगा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न लाइए, आरआरबी ग्रुप डी के आधारित प्रश्न रहेगा, इसीलिए इस प्रश्न को लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें जीके जीएस के अलावा जनरल साइंस के भी प्रश्न रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। आपको बता दें कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। लास्ट में आप बताइए कि कितने प्रश्नों का जवाब हम सही दे पाए हैं। तो आपके लिए प्रश्न रहेगा, इसका जवाब आप भी देने का प्रयास करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सरदार पटेल, बी महालनोबिस, सी दिया है दादा भाई नेहरू जी और डी दिया है VKR राव। तो इसका जवाब देने का प्रयास करें तो आपको बता दें भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का जो मुख्यालय है उसको आपको बताना है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये न्यूयॉर्क दिया है, बी जेनेवा, सी यूरेगो और डी दिया हुआ है दोहा। तो आपको बता दें कि WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। यदि पूछा जाए कि WTO का स्थापना कब हुआ था तो बता दें WTO की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, तीसरा नंबर प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपको बता दें मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन इसका है ये वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, सी दिया है व्यापारिक बैंक के द्वारा, डी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो मुद्रा आपूर्ति की जो नियंत्रण किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए होंगेनेकल जलप्रपात, जल प्रताप यहाँ लिखा हुआ है, याद कर लीजिए इसको, जल प्रपात होगा। क्या हो जाएगा, जल प्रपात हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे, जल प्रपात। बी दिया शिमला प्रपात, सी दिया है जोग प्रपात और डी दिया है कोटाक्कलम प्रपात। आपको बता दें जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था पहले था जोग या गरसोप्पा जो कर्नाटक में था, वो 253 मीटर था। कितना था ऊंचाई इसका, 253 मीटर। लेकिन अभी जो ऊंचाई हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कर्नाटक में है। याद रखिए इसको, कुंचिकल, याद रखिए कुंचिकल जलप्रपात जो 455 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जो प्रपात पहले हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में जो है कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 455 मीटर उसकी ऊंचाई है। पहले जो जोग प्रपात था उसकी ऊंचाई कितना था, 253 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है। आपका ऑप्शन रहेगा ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी केरल। इसका जवाब भी देने का प्रयास करें तो आपको बता दें जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान है किस राज्य का, पश्चिम बंगाल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें पाक स्टेट से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, भारत और श्रीलंका है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाक स्टेट से जुड़े हुए जो देश हैं वो भारत और श्रीलंका है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बता दें भारत में जो चावल का कटोरा जो कहा जाता है वो किस राज्य को कहा जाता है। इसका जवाब भी देने का प्रयास करें। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी दिया हुआ कर्नाटक, डी दिया हुआ है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि धान की कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसे मिस्टेक नहीं करिएगा, याद रखिए इसको। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, और चावल का कटोरा जो कहा जाता है वह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार जो है परमाणु बम कहां फेंका गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नागासाकी पे, बी हांगकांग, सी दिया टोक्यो और डी दिया हिरोशिमा। तो आपको बता दें, पहली बार अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर परमाणु बम फेंका था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो आपको बता दें, ओजोन परत है कहां पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए आयन मंडल, बी वायुमंडल, सी दिया है क्षोभ मंडल, याद रखिए इसको, क्षमा मंडल लिखा गया है, क्षोभ मंडल, और डी दिया है समताप मंडल। तो आपको बता दें कि ओजोन परत जो है वह पाई जाती है समताप मंडल में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। आपके लिए प्रश्न है, आपसे प्रश्न रहेगा, इसका जवाब भी जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? आपको बताना है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वह किस में मापी जाती है। अगर इसका जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आपको बता दें, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसे आप ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न ये भी आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। यानी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है? डेसिबल जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा कि डेसिबल शब्द जो है ध्वनि से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको बता दें, अंग महाजनपद की राजधानी जो है वह कहाँ थी? चंपा थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह कहाँ पे थी? चंपा थी। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बता दें, शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो बता दें कि केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चक्रवात, बी दिया हुआ है ज्वालामुखी, सी दिया हुआ है चंद्रमा का आकर्षण और डी दिया है समुद्री सतह पर भूकंप। तो आपको बता दें, सुनामी का जो मुख्य कारण है वह समुद्री सतह पर भूकंप है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समुद्री सतह पर भूकंप के कारण ही सुनामी आता है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में जो औषधि के लिए अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए, इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में भी बताने का प्रयास करें। मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो विकसित करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? महबूब उल हक। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें, इंसुलिन का जो आविष्कार किया था किसके द्वारा किया था? एफ बेंटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट के द्वारा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, एडवर्ड जेनर, बी एफ बेंटिंग, सी दिया हुआ एस ए वेक्समैन और डी दिया हुआ है रोनाल्ड रॉस। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ बेंटिंग एवं कर लीजिए इसको चार्ल्स बेस्ट। चार्ल्स बेस्ट दोनों मिलकर इसका किया था। चार्ल्स बेस्ट के द्वारा ही इंसुलिन का आविष्कार या खोज किया गया था।
रोनाल्ड रोज के द्वारा मलेरिया की खोज किया गया था। मलेरिया के टीके की जो खोज किया था रोनाल्ड रोज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बता दें कि अमेरिका के जो खोज किया गया था कोलंबस के द्वारा किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। उन्नीस नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 19 नंबर प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नासिक का जो खोज नासिक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है? तो आपको बता दें पीत का जो स्रोत है वह क्या है? पीत कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ये भी प्रश्न आता है कि पीत जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा हो जाएगा? त्रिशूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी द्वारा सन 1933 से संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। एस आर सर्वोदय, पी आर, सी दिया हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया और डी दिया हुआ यंग इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया जो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र है और 1933 तक संपादित था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको बता दें भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये भी आता है एग्जाम में, कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा पुणे में किया गया था। कब किया गया था? 12 जून किया गया था 1905 ईस्वी को। ये भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। 24 नंबर प्रश्न दिया है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन की जो प्राप्ति होती है वह होती है फफूंद से, जिसे कवक भी कहा जाता है। फफूंद या कवक से पेनिसिलिन की प्राप्ति होती है। किससे? फफूंद या कवक से। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका जवाब देने का प्रयास करें कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था ये। 26 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बता दें कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हृदय, बी मस्तिष्क, सी दिया हुआ यकृत और डी दिया है त्वचा। तो बता दें बड़ा अंग पूछ रहा है, इसलिए सबसे बड़ा अंग हो जाएगा कौन सा? त्वचा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वचा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा जाता तो क्या हो जाता? ए यकृत होता। लेकिन बड़ा अंग के कारण क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। 27 नंबर प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकालिक उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो बिजली की इस्त्री जो है आयरन जो है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम।
30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आपको बता दें सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वह कौन सा है? बुध हो जाएगा। यही पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, और सूर्य का सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा बुध। 31 नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है वह उपज है किसका? उड़ीसा का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। कुचिपुड़ी आता है कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए कुचिपुड़ी तो क्या हो जाता? आंध्र प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया था? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र था वह लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया था। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किए? तो 7 समुद्र को पार करने वाली जो महिला थी वह कौन थी? बुल्ला चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बुल्ला चौधरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आकलन सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी। 35 नंबर प्रश्न दिया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको बता दें विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वह किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होता है उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहे गए किसे? समुद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पारसेक किसकी इकाई है? तो बता दें पारसेक जो इकाई है वह दूरी की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। किसका है? दूरी की। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। अनुच्छेद 5 से 11 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ मौलिक कर्तव्य, बी दिया हुआ भारतीय संघ, और सी दिया मौलिक अधिकार, डी दिया नागरिकता। तो बताते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 5 से 11 है उसका संबंध है नागरिकता से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लाल पत्र नहीं, यहाँ लिख लीजिए लाल लिटमस पत्र। क्या हो जाएगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार करता है। इसलिए भस्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला कौन है? अम्ल होता है। 41 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो बता दें अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं नर्म लोहा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा। और अस्थायी चुंबक का बात किया जाए तो इस्पात हो जाता। 43 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र। 44 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है वह है ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न दिया है, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई? ये एक प्रकार से करंट अफेयर प्रश्न था। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मंगलयान का प्रक्षेपण के लिए, बी दिया है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए,
और सी दिया हुआ है गगनयान का प्रक्षेपण के लिए और डी दिया मंगल ग्रह पर पानी की खोज के लिए। इसका जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। तो आपको बता दें यह जो अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गया है तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो हुआ था उसके कारण अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। 46 नंबर प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्यों की जो राजधानी थी वह पाटना स्थित है यानी पाटलिपुत्र। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संघ संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये भी प्रश्न इसमें छुपा हुआ है कि ये भी प्रश्न आता है संघ संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। किसने चालू किया था? कनिष्क ने चालू किया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा ही संघ संवत की शुरुआत की गई थी। 49 नंबर प्रश्न है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसके द्वारा दिखलाया गया था? तो ग्रेमाल्डी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेमाल्डी। 50 नंबर प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.4। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।